नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मेरे हाथ में है गणित कक्षा 6। जी हाँ, कक्षा 6 की गणित आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने विज्ञान में कुछ लेसन्स पढ़ाए थे, करीब 3 से 4 लेसन मैं 6, 7, 8 के करवा चुका था और अब मैं गणित की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आपको मैं फर्स्ट लेसन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे बेसिक लेवल पे, और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, अपने बच्चों के साथ कैसे अप्लाई करना है और कैसे इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को जल्दी से। तो आज है 1 सितंबर 2020 और कक्षा 6 विषय गणित, और जो प्रकरण है वो है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। जो इसमें हम लोग मुख्यतः जो पॉइंट पढ़ेंगे वो यहाँ पे मैंने शो किए हैं। पहला है संख्या और संख्या में अंतर। तो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे संख्या और संख्या में अंतर। दूसरा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों का प्रयोग और स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। और इसके बाद जो हम लोग तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे वो है प्राकृतिक संख्याएं, और फिर चौथे नंबर पे इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा, और अंत में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। बिल्कुल, तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग करेंगे डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास संख्या और संख्यांक में अंतर। तो छोटे बच्चों को हम लोग संख्या और संख्यांक में अंतर को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हम उन बच्चों को कुछ दिखाएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, मेरे पास क्या है। तो बच्चे बोलेंगे सर आपके पास गेंदें हैं। बिल्कुल सही कहा, मेरे पास कुछ गेंदें हैं। और अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा बच्चों मेरे पास बताओ कितनी गेंदें हैं, या मेरे पास कितने बॉल हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे सर आपके पास 3 बॉल हैं। तो कितनी बॉल हैं? 3 बॉल हैं। वेरी गुड। और हमने उनको क्या किया? लिख दिया। इसी तरीके से मैं और बच्चों से पूछूंगा कुछ अन्य चीज़ें दिखा के कि बच्चों मेरे हाथ में अब क्या है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे चम्मच है, कुछ बच्चे बोलेंगे स्पून है, या कुछ अपने अलग अलग अंदाज में इनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल सही, हमारे हाथ में है स्पून यानी कि चम्मच। और अगर हम इनकी संख्या पूछे कितनी है, तो यह है 3। वेरी गुड। और इसके बाद फिर हम अगले बच्चे से पूछेंगे कि हमारे हाथ में क्या है। तो बच्चे बोलेंगे सर आपके हाथ में पेन है या कलम है। वेरी गुड, मेरे हाथ में पेन है। और अब मैं पूछूंगा कि मेरे हाथ में जो कलम है वो कितने हैं। तो बच्चे बोलेंगे सर आपके हाथ में 3 पेन हैं। वेरी गुड। तो अभी देखिए, पेन, कलम और स्पून का जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि कितनी चीज़ें हैं मेरे पास, पेन हो या कलम हो या स्पून हो, तो कितनी हैं, जिससे इस संख्या का बोध होता है, जिस चीज़ से ये प्रश्न इस चीज़ों का बोध होता है उसको हम लोग कहते हैं संख्या। तो किसी भी वस्तु को जब हम प्रश्न करके पूछते हैं कितने हैं, तो वहाँ पे जिन चीज़ों से हमें उसका उत्तर मिलता है उसको हम कहते हैं संख्या। और उस संख्या को लिखने के लिए जिन प्रतीकों का हम प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं हम संख्यांक। अब मान लीजिए ये 3 हमने लिख दिया, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो ये तीनों हैं तो एक ही चीज़, बस ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से है, ये रोमन पद्धति से है, और ये है हमारा देवनागरी पद्धति से। देवनागरी जो संख्या पद्धति है उस पे है। तो ये सारे हमारे संकेत ही, यानी कि ये है हमारे संख्यांक। इनको हम कहेंगे संख्यांक, अंक। संख्यांक को हम लोग अंक भी कहते हैं। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। संख्या कितनी संख्याएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, तो अगर हम ये प्रश्न पूछेंगे तो इसका बोध हमें कितनी संख्या से होगा? 2 से होगा। यानी कि जो 2 है वो हमारी हो गई संख्या, और जो लिखने के जो अंक हैं वो हो गए हमारे संख्यांक। इसीलिए संख्यांक को हम लोग कहते हैं अंक।
आप लिख सकते हैं इसको, संख्यांक को लिखेंगे अंक, यानी कि संख्याओं को जिन संकेतों से लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं संख्यांक। तो अब हम लोग देख लेते हैं देवनागरी संख्या पद्धति, रोमन, अरबी और अंतर्राष्ट्रीय। तो देवनागरी यानी कि जो हमारे हिंदी में जो गिनतियाँ चलती हैं वो हमारे आजकल जो है बच्चों को नहीं मालूम होंगी। पुराने जो हम लोग जब पढ़ते थे तो इस तरह की गिनतियाँ तब चलती थी। आजकल तो हम लोग सीधे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ये वाली 1 2 3 लिखने लगे हैं, ये वाली। पहले हमारी ये चलती थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये है रोमन पद्धति से। रोमन पद्धति में 1 आपका इस तरह से बनता है, 2 3 4 आपका इस तरह से बनता है, फिर 5 6 7 8 9। और इसी तरीके से अरबी में, ये आपके अरबी में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये अंतर्राष्ट्रीय जो आप लोग इस समय लिखते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान जो होता है, अब हम इसको रफ कर देते हैं। तो स्थानीय मान जो होता है संख्याओं का, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं इसके बाद हम लोग स्थानीय मान। मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, अब इस संख्या में देखिए यहाँ पे इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, इसका मान क्या है। तो यहाँ पे हर एक अंक का अपना एक स्थान होता है और उसका एक अपना मान होता है। इसी को हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो ये है हमारा इकाई का अंक, यह है हमारा दहाई का अंक, और यह है सैकड़ा, और यह है हजार। तो जब हम इनका मान निकालेंगे तो इकाई हमेशा होती है 1 की, तो इसको 1 से गुणा कर देंगे तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 2। और दहाई पे जो स्थान होता है वो होता है उसकी वैल्यू 10, तो इसको करेंगे 10 से गुणा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 40। और इसी तरीके से सैकड़े पे जो वैल्यू होती है उसको करते हैं 100 से गुणा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 300। और जो हज़ार पे संख्या होती है उसको हम करते हैं 1000 से गुणा, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 4000। अब अगर हम इन सबको काउंट कर लेंगे तो इसको आप काउंट करके ऐसे लिखेंगे, इसको 4000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 2, और इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपकी संख्या यही प्राप्त होगी 4342। तो ये है हमारा स्थायी मान। किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इस अंक का स्थायी मान कहलाता है। तो आप लोगों को स्थायी मान समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये जो पैटर्न है इसको आप लोग बिल्कुल याद करिएगा, याद रखिएगा, और इसी के बेस पे जो भी संख्या है उसका हम लोग मान निकाल लेंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ से कोई संख्या लिखना शुरू करें, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 7 का स्थायी मान क्या होगा, 1000 पे है तो 7000 हो जाएगा। और 6 का स्थायी मान क्या है, 100 पे है तो ये 600 हो जाएगा। दहाई का 10 से यानी कि 5 हमारा दहाई पे है तो इसका 50 हो जाएगा। और इकाई का मान इकाई ही रहता है यानी 1 से ही रहता है तो इसका 4 ही रह जाएगा। जब 10,000 पे है तो अब देखिए 10,000 पे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 80,000, ठीक है, 80,000 हो जाएगी, क्योंकि जब हम 8 को 10,000 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 80,000। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 80,000 और ये हो जाएगा फिर लाख, यानी कि 9 लाख। जब इसको हम लोग लाख से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 लाख। तो
तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे स्थायी मान। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। तो जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो प्राकृतिक संख्या हम कह सकते हैं जिन भी चीज़ों से, जिन मतलब संख्याओं से हम गिनती करते हैं। प्रकृति में जो भी गिनती करते हैं, जैसे अपने क्लास में बच्चे कितने हैं, आपके घर में चम्मचे कितनी हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके पास, आपके बैग में कितनी किताबें हैं। तो इन सब चीज़ों की जिनसे हम लोग गिनतियाँ करते हैं, जिन नंबरों से गिनतियाँ करते हैं, वो सारे नंबर हमारे प्राकृतिक नंबर होते हैं। तो प्राकृतिक नंबर आपके जो है दूसरे इसमें आएंगे। अभी हम लोग अभ्यास ए अब शुरू करेंगे। अभ्यास ए में हमारा केवल यही 3 पार्ट आएंगे स्थानीय मान तक की। तो अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इसका अभ्यास पहला, और उसके बाद उसमें स्थानीय मान, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती और चीज़ें आएंगी, तो वो हम लोग करेंगे बाद में डिस्कस। तो अभी हम लोग फटाफट देखेंगे अभ्यास 1A। कुछ प्रश्न मैं करा रहा हूँ, बाकी के प्रश्न आप लोग करके बताइएगा। अभ्यास 1A। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया है निम्नलिखित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त कीजिए। तो पहला प्रश्न है संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त कीजिए। तो पहला है 427। 427। तो अब देखिए यहाँ 100 तक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब उत्तर लिखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा बना लेंगे। अपना जो है स्थायी मान वाला जो पैटर्न होता है वो बना लेंगे। अब उसके बाद देखिए सैकड़े में कितना है, 4 और 27। 27 में आपका 2 दहाई और 7 इकाई होता है। तो हम लोग लिखेंगे 400, ठीक है, 27। तो 7 आपका इकाई के नीचे आ जाएगा, दहाई के नीचे 2 आ जाएगा और सैकड़े के नीचे 4 आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इस तरीके से। और अगला है 3501। तो इसी में 3501 तो इसको भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। बना ले लीजिएगा। कहाँ तक है, 1000 तक है, 3000 तक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। तो 1000 पे कितना नंबर है, 3। तो 1000 के नीचे 3 रख देंगे। फिर 100 के नीचे कितना है, 5। और जिसके नीचे कोई अंक नहीं होगा वहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 100 के नीचे 4 ना होता, 5 ना होता, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते। तो यहाँ पे लेकिन 5 दिया हुआ है। 100 कितना है, 5, और उसके बाद 1। अब देखिए 1 है, यानी कि 1 हमारा आएगा इकाई में, और यहाँ पे अब दहाई हमारा हो गया, कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं होगा तो हम वहाँ पे लिख देंगे 0, यानी कि वहाँ पे हो जाएगा 0 और 1। तो ये हो जाएगा हमारा 3501। तो ये इसका आंसर होगा सही। अगर आपको ये प्रश्न सही समझ में आ गया हो तो आगे हम 2 प्रश्न इसके दे रहे हैं, वो आपको करने हैं, वो आप करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 115 115 और अगला है 79029। 79029। तो इन दोनों के उत्तर आप इसी तरीके से करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम आपको फिर देख के उसका बताएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब आपको शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखिए।
चलिए देखते हैं क्या है। 7019, तो पहला है 7019। तो इसको तो आपको जैसे ये लिखे हैं ऐसे ही लिखना है, सीधे 7019। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, पहले ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया और ये हज़ार हो गया। तो फिर हज़ार पे हम लोग लगा देंगे 7,000 हो गया। ठीक है, 100 पे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, और उसके बाद 1 और 9 आपका होता है 19, तो इसको लिख देंगे सीधे 19। तो इस तरीके से आपको दूसरा वाला प्रश्न करना है। इसके मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग जो है इनको करके बताएं। तो यहाँ पे प्रश्न मैं दे रहा हूँ, आप इनको करके लिख के हमको उत्तर भेजें। तो ये है और तीसरा है, यह आपकी किताब से ही मैं प्रश्न दे रहा हूँ ताकि आप इसके उत्तर चेक भी कर सकते हैं, और आपके पास अगर किताब हो तो आप उसको अपनी किताब से मिला भी सकते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न है, इसको आप करके हमें सॉल्व करके बताएंगे। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे दी हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार एक मानव मल में 100 जीवाणु अंडे होते हैं, 1000 विषाणु अंडे होते हैं, और 10 लाख बैक्टीरिया होते हैं, और 1 करोड़ वायरस होते हैं। तो ये आपको शब्दों में लिखना है। चलिए मैं उत्तर इसका आपको, जैसे ये है, ये आ था इसका और ये इसका बा है। चलिए मैं यहीं पे दे देता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो इसमें है आपको लिखना है 100 है, ठीक है। 100 के बाद फिर आपका 1000 है, फिर आपका 10,000 है, और फिर आपका ये है, और उसके बाद फिर आपका जो है, तो इनको आपको बताना है। जैसे ये 100 है, ये 1000 है, इनको आपको लिखना है, और ये आपका लाख है, और ये आपका करोड़ है, तो ये आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो बहुत सरल है, हम आपको दिए दे रहे हैं, अंकों को छांटना है। कौन कौन से इसमें अंक हैं, देखिए 10, 11, तो इसमें आपको अंक बताने हैं। तो अंक, अब जैसे ये वाला नंबर है, तो इसमें आपके अंक कौन से हैं, 1 है और 0 है। इस वाले में कितना है, 1 है और 1 है। इस वाले में कितना है, 1 है और 8 है। इस वाले में कितना है, केवल 0 है, और इस वाले में कितना है, 3 है। तो ये बहुत सरल है। चलिए अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर 1, 2, 3। इनसे हमें संख्या बनानी है और संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप लोग भी बनाइएगा, मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ किस तरीके से बनेगा। पहले तो मान लीजिए एक संख्या तो यही हो जाएगी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 1 को रखिए, 2 को पीछे ले जाइए संख्या, 3 को आगे ले आइए, ये हो गई। फिर आप क्या करेंगे, अब 2 को आगे ले आइए, 2, 3, 1 हो गया, फिर 2, 1, 3 हो गया, ठीक है। अब 3 को आगे ले आइए, इसी तरीके से 3, 1, 2 हो गया, फिर 3, 2, 1 हो गया। इस तरीके से आपको ये संख्याएं बनानी हैं। फिर अगला प्रश्न है, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो इस प्रश्न के लिए मैं आपको पहले बता दूं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या किसे कहते हैं और सबसे छोटी संख्या किसे कहते हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ,
एक अंक की बड़ी संख्या। तो बताइए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। और अगर आपसे एक और प्रश्न पूछे, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो अब आप बताइए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 9 होगी और एक अंक की सबसे छोटी संख्या होगी जो 1 होगी। अब मान लीजिए अब इसी में हम अंक बढ़ा दें, मान लीजिए हम पूछ रहे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो इसको 9 को हम लोग 4 बार लिख देंगे। तो ये हमारी हो गई 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। और अगर हम कहते हैं 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाइए, ठीक है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लगा के फिर हम उतने ही 0 बढ़ा के 4 अंक कर लेंगे। 1 लगा के फिर हमें 4 अंक कर लेना है 0 लगा के। देखिए 1, उसके बाद 1 0 1 0, एक ये स्थान हो गया, एक ये हो गया, एक ये। तो इन चारों को मिला के 1 और 0 को मिला के हमें 4 स्थान बना लेने हैं। तो ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई और ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, तो आपको छोटा और बड़े में संख्या में इस तरह से मालूम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न की कि 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में कह रहे हैं कि 6 7, प्रश्न नंबर 6 है 6 7 0 5 से 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो इससे आपको 4 अंक की सबसे बड़ी, इसमें आपको 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा अंक हमारा कौन सा है, 7 है। तो 7 हम सब लोग सबसे पहले लिख लेंगे। इसके बाद छोटा है आपका 6, उसके बाद 5 और उसके बाद 0। 0 की वैल्यू जो होती है दाहिनी तरफ होती है। अगर ये संख्या के बाईं तरफ लग जाती है, जैसे यहाँ लगा दें हम, तो इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये हमारे पास अंक हो जाएंगे केवल 3 ही। ये देखिए, तो हम इसको 765 ही केवल काउंट करेंगे, क्योंकि 0 की जो वैल्यू होती है संख्या के दाहिने तरफ होती है, बाएं तरफ उसकी वैल्यू कोई नहीं होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये संख्या के हमेशा दाहिनी तरफ होगा तभी इसको काउंट किया जाएगा, अदरवाइज उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये हमारी हो गई 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब हम बात करते हैं 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 5 0 तो 5 0 और उसके बाद 6 और 7, यानी कि अब हमें उल्टा करना है। यहाँ पे हमने बड़ी संख्या ली थी, अब यहाँ पे हमें छोटी संख्या लेनी है, लेकिन 0 हम लोग पहले नहीं लेंगे। अगर 0 पहले ले लेंगे तो संख्या हमारी 3 ही बन पाएंगी। इसलिए हम क्या करेंगे, 0 को बीच में रखेंगे और 4 अंक हमारे अब बन जाएंगे। ये हमारा इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया और ये हज़ार हो गया। तो इस तरीके से हम लोग 4 अंक की ये सबसे छोटी संख्या हो गई, 4 अंक की सबसे छोटी, और ये 4 अंक की हमारी सबसे बड़ी, जो प्रश्न के अनुसार थी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न 7 की। तो प्रश्न 7 जो है वो है 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो आप लोग आराम से कर लेंगे मेरे ख्याल से। 5 अंक की आपको बताना है सबसे बड़ी
संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी चलिए, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या मैंने कहा था ना 99, लिख लीजिए 5 बार। तो ये हो गई हमारी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो इसको हमने लिख लिया 5 टाइम 00। जब हम 5 अंक की सबसे छोटी लिखेंगे तो 1 लगा के बाकी 00 कर देंगे और 5 अंक पूरे कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हमारी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई और ये हमारी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। दोनों में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप दोनों को घटा दीजिए, तो उससे डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका प्रश्न है 8 9 10 11 12। तो बाकी के प्रश्न आप लोग करिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैसेज करिए। और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी नहीं। एक 12वां प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। 545 में प्रयुक्त 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर। चलिए 12वां प्रश्न देख लीजिए, हो सकता है इसमें आपको स्थानीय मान वाला एक प्रश्न मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। 545 है। अब यहाँ पे 2 5 हैं, एक इकाई पे है हमारा, ये इकाई पे है, और ये दहाई पे हमारा 4 है, और ये सैकड़ा पे है। ठीक है, अब दोनों में अंतर पूछा है। प्रथम 5 द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। तो आपको मालूम है ये हमारा इकाई पे है, तो इसको हम 1 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और ये हमारा किस में है, इकाई दहाई सैकड़ा पे है, तो 5 को हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 500 से 5 चले जाएंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 495। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। स्थानीय मान वाले इसमें 3 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं। 8वां है, 9वां 10वां और 11वां। बहुत आसान है इसमें से। जैसे 8वें में है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थायी मान बताओ। तो इसी तरीके से आप निकाल लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा करके, जो जिसके नीचे हो उसको उसी से, इकाई को 1 से, दहाई को 10 से, सैकड़ा को 100 से, हज़ार को 1000 से गुणा करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये था हमारा आज का पहला लेसन, जिसको हमने कवर किया है कक्षा 6 की गणित, जो हमारे प्रसिद्धि स्कूलों में सरकारी क्लास में चलती है। इसके बाद हम आपको देंगे NCERT की इंग्लिश मीडियम की बुक, और जो आपके CBSE और ICSE बोर्ड में चलती हैं उसको भी हम कवर करेंगे इंग्लिश मीडियम में। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों के तक की अपनी वीडियो पहुंचा सकते हैं तो उनको बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम इंग्लिश मीडियम का लेके आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।